नमस्कार युवा साथियों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आज के इस खास एडिशन के साथ। और आज एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही सीरियस इशू पर बात करने के लिए मैं आप सबके साथ सामने आया हूं। काफी समय से फेसबुक पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, तो कई सारे यूजर्स हैं, कई सारे व्यूअर हैं जिन्होंने ये डिमांड की कि यार काफी समय से आप लोग फेसबुक पर नजर नहीं आ रहे हैं, वीडियो नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं एक बार फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। आज मैं एक बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट पर बात करना चाहता हूं। काफी समय से मैं इस पर मैं बोलने को और सोच रहा था कि यार ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड कर रहा था मुझे, और उस टॉपिक पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, आज की तारीख में सोशल मीडिया का जो क्रेज है, लेकिन इस क्रेज का किस प्रकार से मिस यूज हो रहा है, और भारत के अंदर जो बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है वो, और ये छोटे जो पेज बनाते हैं, जो वेब सीरीज बनाते हैं, उन्होंने भारत की संस्कृति सभ्यता को किस प्रकार से तार तार कर दिया है, और इन्होंने हमारे भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले छोटी नस्लों को क्या ये लोग सिखा रहे हैं, इस पर अपन आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सबने कई सारे ऐसे फेसबुक पेज देखे होंगे जिसमें कई सारे पोर्न वीडियो चल रहे हैं, कई सारी ऐसी वेब सीरीज चल रही है जिसमें बहुत सारे अनलीगल रिलेशनशिप्स को करते हुए दिखाया जा रहा है। कई सारे सीन ऐसे पिक्चरों में डाले जा रहे हैं जिसकी वजह से वे तड़क भड़क नजर आए और व्यूवर देखें, अच्छा खासा पैसा कमाए और पॉपुलैरिटी लेने के लिए किस हद तक ये लोग गिर रहे हैं। और है हमारी यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से भारत में क्राइम बढ़ रहा है। आप पिछले जितने भी बड़े सीरियस क्राइम हुए हैं उनके केस रिपोर्ट्स को स्टडी कीजिए, या फिर आपने जब भी सुना हो कि ये क्राइम होने से पहले की जो सिचुएशन पर अगर आप गौर करेंगे तो जरूर इस प्रकार का कोई न कोई ऐसा मैटर निकल करके आएगा कि उससे पहले ये जो क्राइम हुआ उससे पहले इस प्रकार के किसी वीडियो को उन अपराधियों ने देखा और उसके बाद इस प्रकार से उन्होंने ये घटना की। जैसे आप दिल्ली का 16 दिसंबर का निर्भया वाला गैंग रेप ले लीजिए, प्रियंका रेड्डी को वाला गैंग रेप ले लीजिए, और अभी तो कुछ समय पहले गुजरात के पाटन में एक ऐसा केस सामने आया था जिसमें एक बच्चे ने अपनी माँ के साथ बलात्कार कर दिया, तो उसका एक केस ले लीजिए। सारे ही स्टोरी में यही पीछे देख करके आ रहा है कि कोई ब्लू फिल्म देखी, कोई मूवी देखी, कोई वेब सीरीज देखी, इसके बाद एक्साइटेड हुए और इस प्रकार के क्राइम को अंजाम दे दिया। तो मेरे कहने का केवल इतना सा मतलब है कि बॉलीवुड हमारे देश को क्या दे रहा है, बॉलीवुड ने हमारे देश को क्या दिया है। चोरी डकैती कैसे कर सकते हैं ये तरीके बताए हैं, मर्डर कैसे किया जाए ये तरीके बताए हैं, उसके बाद लड़कियां सिगरेट कैसे पिए, दारू कैसे पिए, ये हमारी संस्कृति को सिखाया। जहां हमारे भारत के देश की संस्कृति का पूरे विश्व में गुणगान होता था, उस जगह ये जो वेस्टर्न कल्चर आया है, वेस्टर्न कल्चर के नाम से आज की पीढ़ी जो अलग तरह दिशा से जो जा रही है, उसके ऊपर अपने को एक बार सोचना चाहिए। देश के हर युवा को सोचना चाहिए, देश के हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। आप फेसबुक पर कई सारे ऐसे पेज देखेंगे जिसमें इस प्रकार से रिलेशन बता रहे हैं, भाई और भाभी का रिश्ता, देवर भाभी का रिश्ता, ससुर और बहू का रिश्ता, साला और बहू सास का रिश्ता, जीजा और सास का रिश्ता। तो ये इस प्रकार के बना के फिर वो कोई एक 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट की कोई मूवी बना दी जिसमें सास और दामाद के बीच में जो अनलीगल रिश्ता है वो बता रहे हैं, ससुर और बहू के बीच में इनलीगल रिश्ता बता रहे हैं। इन जो इस वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, जो इस वेब सीरीज को डायरेक्ट कर रहा है, जो उसका प्रोड्यूसर है, उन लोगों में या तो कि जो ससुर बन रहा है उस बुजुर्ग व्यक्ति के अंदर, या जो बहू बन रही है उस औरत के अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है। उनको ये एहसास नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, किस रिश्ते पर मूवी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर उनको ये इस प्रकार के अगर बनाने ही है, अगर कोई ब्लू फिल्म बनानी है, कोई वेब सीरीज बनानी है, तो कम से कम जो जो कैरेक्टर आप लोग डिसाइड करते हैं उसको तो कम से कम आप सही ढंग से कीजिए। ससुर और बहू का रिश्ता आप तार तार कर रहे हैं, उसमें काम करने वाले लोगों को शर्म नहीं आ रही कि वो क्या बना रहे हैं। पता नहीं उन लोगों के अंदर पैसों के चक्कर में क्या कर रहे हैं, उन लोगों को नॉलेज नहीं। आप सोचिए, कोई आज 20 साल का बच्चा, 30 साल का बच्चा अगर ये चीज देख रहा है कि ससुर और बहू का रिश्ता, तो आने वाले 15 या 20 साल के बाद जब वो ससुर बनेगा तो ये किस प्रकार का जहर उसके दिमाग में आया। बहू देख रही है तो उसके दिमाग में किस प्रकार का जहर आया। सास और दामाद का रिश्ता, तो ये किस प्रकार की आप सभ्यता देश में देना चाह रहे हैं, किस प्रकार का आप लोग मैसेज देना चाह रहे हैं। एक तो इस चीज का बाइकआउट होना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताऊं, अभी एक एकता कपूर जो है, जो कई सारे सीरियल्स बना चुकी है, कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की, ये कई सारे ऐसे लोकप्रिय जो सीरियल्स हैं वो बना चुकी हैं। और फिल्म अभिनेता जितेंद्र कुमार जी की बेटी हैं, काफी फेमस एक्टर जितेंद्र कुमार जी, उन्होंने अपनी जिंदगी पर बहुत अच्छा काम किया, कभी विवाद में नहीं रहे।
उनकी बेटी ने अभी एक सीरीज बनाई है जिसके अंदर वो जो अपने इंडियन आर्मी का जो सोल्जर है, जो सीमा पर अब देश की सेवा करने के लिए जब वहाँ अपना टाइम दे रहा है, अपनी जिंदगी अपनी जवानी वहाँ खपा रहा है, उसकी एब्सेंस में उसकी वाइफ अपने किसी बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाती है, उसके साथ अय्याशी कर रही है। और इतना ही नहीं, अपने उस बॉयफ्रेंड को अपने हस्बैंड की यूनिफॉर्म जो है आर्मी की वो पहना रही है। फिर जो सेक्स का एक्साइटमेंट है उसके साथ वो कपड़े फाड़ रही है, उसमें वो यूनिफॉर्म फाड़ रही है। ये सरासर देश की सेना का अपमान है। तो देश के नौजवान का इससे ज्यादा अपमान नहीं हो सकता, देश के आर्मी का इससे ज्यादा अपमान नहीं हो सकता। आप इसका मतलब देश की जो इंडियन आर्मी है उनके सारे फैमिली के जो महिला है, वीरांगना मैं कहूंगा, क्योंकि वो अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने जो माँ अपने बेटे को देश के सेवा करने के लिए जो बॉर्डर पर भेज रही है उसका अपमान है। कि इसका मतलब वो पीछे घर वाले सब लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब वो चक्कर ही चलता है उनका। मतलब शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, कुछ भी दिखाना चाहते हैं। और आप लोग, हम लोग कुछ देख रहे हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और कुछ भी ये दिखाएंगे ये भांड मीडिया वाले, और हम लोग देख लेंगे। मतलब इनका यही सोचना है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद देखिए आप हीरोइंस क्या कर रही हैं, छोटे कपड़े पहन रही है, ये तो चलो ठीक है। अब सिगरेट पी रही हैं, दारू पी रही हैं लड़कियां। अब इस प्रकार का जो गंदा मैसेज हमारे सोसाइटी के अंदर दे रहे हैं, फिर आप सोचते हैं कि यार ये देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, इसके अंदर ये क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं। ये सारे क्राइम बढ़ने का कारण ही यही है। आप देख लीजिए, ये सारी वेब सीरीज देखना, एक्साइटेड करना, जो लोग किसी गलत प्रवृत्ति में पड़ चुके हैं, गलत संगत में पड़ चुके हैं, जो ड्रग एडिक्ट हैं, ऐसे लोग अगर ऐसी वेब सीरीज देखते हैं, फिर अगर कोई लड़का या कोई लड़की देर रात से अपने काम ऑफिस से बेचारी घर आ रही है, कहीं काम से जा रही है, ऐसे में फिर वो लोग ऐसे हादसे का शिकार होता थे। तो केले का मतलब यही है कि अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए गरम गरम ताजा चीज परोसने के चक्कर में कुछ भी ये लोग दिखा रहे हैं, और हम लोग उसको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और आप व्यूज देखिए, सिंपल अगर कोई यूट्यूब चैनल वाला है, कोई फेसबुक पेज वाला है, अगर कोई मोटिवेशनल वीडियो वाला है, तो उसके व्यू नहीं है साहब, वो काफी मेहनत कर रहा है, साल साल 2-2 साल से उसका चैनल ग्रो नहीं कर रहा। और इस प्रकार के जो चैनल है, जो सास बहू का ये जो बता रहे हैं, देवर भाभी का रिश्ता, भाई भाभी का रिश्ता, ये जो बता रहे हैं, उनके लाखों मिलियंस में व्यू है साहब। तो इसे आप, मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि हर युवा को, हर देशवासी को इसके बारे में सोचना चाहिए, और इस प्रकार के चैनल के खिलाफ जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो भारत के जो सही लोग हैं, जिनके पास ताकत है, पावर है, पैसा है, उनको मेरे हिसाब सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार के कोई पीएल लेनी चाहिए कि इस प्रकार का कोई वेब सीरीज नहीं बनाया जाएगा, या फिर इसमें बनाया भी जाए तो कम से कम भारत की संस्कृति और सभ्यता का ख्याल रखते हुए। ये जो करीब रिलेशन है, देवर भाभी का रिश्ता कितना पवित्र माना गया है भारत की धरती पर। इस सनातन भूमि के अंदर देवर और भाभी का अवैध रिश्ता आप सरेआम बता करके लोगों को इस प्रकार से मिसगाइड कर रहे हैं। और सास और बहू और दामाद, ये क्या मतलब क्या रिश्ता बना रहा है, आप समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ससुर और बहू का रिश्ता, पिताजी का दर्जा हमारे यहाँ पर बहू अपने ससुर को देती है, उनके बीच में आप इंटरेस्ट बता रहे हैं। 60 साल 70 साल का जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो इस प्रकार से रोल कर रहा है, शर्म नहीं आ रही उनको। इस प्रकार के सीरियल्स पर बैन होना चाहिए। किसी भी सही व्यक्ति को, ताकतवर व्यक्ति को सरकार और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना चाहिए। सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए, इस प्रकार की वेब सीरीज सोशल मीडिया पर नहीं चले। आप भी इस प्रकार के आवाज जरूर उठाइए। कुछ नहीं कर सकते तो मेरी तरह अपना मोबाइल उठा करके वीडियो बना करके डाल दीजिए, विरोध कीजिए इसका, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। उतना भी आप नहीं कर सकते तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सरकार तक ये चीज पहुंचाइए कि इस प्रकार की वेब सीरीज बंद होनी चाहिए। फिल्मों के अंदर इस प्रकार की अश्लीलता बंद होनी चाहिए कि हर कुछ दिखा रहे हैं साहब, बिल्कुल ओपन आप कुछ दिखा करके हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को मिसगाइड कर रहे हैं। और जिस प्रकार से एकता कपूर ने सेना का अपमान किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इस प्रकार के वीडियो भविष्य में नहीं बनने चाहिए। तो इसी प्रकार के इस टॉपिक पर मैं आज बात करने के लिए आपके सामने था, और मेरे अंदर आक्रोश था, मैंने निकाला। आप भी कुछ न कुछ जरूर कीजिए। कुछ नहीं कर सकता है तो इस वीडियो को शेयर ही कर दीजिए। मुझे कोई व्यू नहीं चाहिए, मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, कोई पेज नहीं है, मैं तो केवल इसी प्रकार किसी न किसी सोशल सब्जेक्ट पर बोलता रहता हूँ, और इसीलिए आज मैं भी बोला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब तक पहुंचाइए, ताकि इस सब्जेक्ट पर गंभीरता से विचार किया जा सके। धन्यवाद, थैंक यू जी।